हेलो गाइस, इट्स योर बॉय बाली बैक विद अनदर वीडियो। तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, फिट फाट होंगे। तो असल में एक तो मुझे पता है यार, वीडियो काफ़ी लेट हो गई है। तकरीबन कॉन्करर तो हमारा 2 दिन पहले लग चुका था। बट एक तो यहाँ पे लाइट का भी काफ़ी इशू है, बिकॉज गेम प्ले मैंने कॉन्करर लगने के बाद ही रिकॉर्ड किया है ये गेम प्ले, ठीक है। जस्ट आपको बताने के लिए और समझाने के लिए कि इस सीज़न कॉन्करर आप आज शुरू करो, कल शुरू करो, बस ये है कि आपको टॉप 500 की रैंकिंग में आना पड़ेगा, ठीक है, जो कि तकरीबन हर बंदे को पता ही होगा। और दूसरा, इस सीज़न में कॉन्करर करना बहुत आसान है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। इसमें सीन क्या है जो कि मैं आपको बताता हूँ। इसमें जो हमें इवेंट पे, मिनी इवेंट पे जो हमें भालू देखने को मिलता है ना, तो अगर हर गेम में बस आप वो भालू पांडा जो है वो अपने पास रखें तो तकरीबन आपका चिकन भी निकल आएगा, सही है। तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे इवेंट पे उतर आए थे। तो इवेंट पे उतरते साथ हमें हमारी दोनों ही अच्छी गन्स वगैरह मिल जाती हैं, ठीक है। तो तकरीबन इवेंट पे किल निकालो, अगर इवेंट पे आप किल इजीली निकाल लेते हो, 5 से 6 7 किल निकाल लेते हो, ठीक है, तो तकरीबन पूरी गेम में अगर आप होल्ड करके भी खेलो ना, तो तकरीबन जस्ट ये है कि अंडर 10 टॉप 10 में आपको लाजमी आना होता है, क्योंकि अगर टॉप 10 में नहीं आओगे तो फिर इतने अच्छे कोई ख़ास प्लस नहीं होते, ठीक है। और फिर पूरा एक तो रेंगल की पूरी गेम भी इतनी लंबी होती है, और वो फिर इतनी बड़ी गेम खेलने का भी फ़ायदा नहीं है। तो इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि इवेंट पे आप ज़्यादा से ज़्यादा जितने किल निकाल सकते हैं उतने किल निकालें। अब लाइक मैं स्टार्टिंग में जिस तरह खेल रहा था ना, थोड़ा इवेंट पे भी होल्ड करके खेल रहा था, जो कि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, बिकॉज इवेंट पे तो रिकॉल मिल जाएगा, सही है, उस चीज़ का कोई मसला ही नहीं है। या बंदा कहे कि क्या है, होल्ड करके इधर भी खेले तो कोई फ़ायदा नहीं है, सही है। तो इवेंट पर आप लाइक बस अंधाधुंध घुस जाओ बंदों में, गन वगैरह मिल जाए अच्छी, बस जो बंदा मिलता है भाई पेल दो, सीधी बात है, सही है। क्योंकि इवेंट पे जितने आप किल्स ज़्यादा निकाल लोगे तो बाकी पूरी गेम प्ले, अगर आप किल वगैरह ना भी निकालो, होल्ड करके खेलो ना, तो तकरीबन कोई मसला नहीं होता। जस्ट ये है कि आपको टॉप 10 में आना होगा। टॉप 10 के आते आते आप होल्ड कर लो बेशक, तो उसके बाद काफ़ी अच्छा प्लस देखने को मिल जाता है। तो तकरीबन यहाँ पे हमारे 5 किल वगैरह हो गए थे। तो यहाँ अब मैंने आपके सामने यहाँ पे स्कोप वगैरह उतारी है, ठीक है। अब ये बंदा उड़ के बाहर चला जाएगा। अब इसको मारने के लिए मैं पीछे जाता हूँ कि पता लग रहा है भाई, मुझे समझ ही नहीं लगी ये BP पाइजन पे 4 की स्कोप लग गई है। अब इसको मैंने यहाँ स्प्रे तो दिया, बट उसने मुझे पहले फिनिश कर दिया। खैर कोई ना, 5 किल वगैरह हमने 5 किल निकाल दिए थे इवेंट से। तो उसके बाद जो मेन चीज़, पूरी गेम की मेन चीज़ है, अब आपको उस चीज़ पे आ जाते हैं। तो ये साथ ही मिनी इवेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, या अगर दूर भी हो, जहाँ पे भी हो, बिकॉज़ मैप का कोई पता नहीं है प्लेन किस हिसाब से कैसे चलेगा। तो तकरीबन 4 होते हैं, ये रेंगल में 4 होते हैं और लिविक में 1 ही होता है, हमें देखने को मिलता है मिनी इवेंट। तो आपने इस पर आ जाना है, सही है। और इसकी ये जो साइड पे है, हमें यहाँ पे पांडा देखने को मिलेगा। तो ये पांडा बहुत ही फ़ायदा, सब अगर कोई बंदा कॉन्करर जिससे नहीं भी होता ना, ये पांडा उसका भी कॉन्करर कराएगा भाई, सीधी जो बात है। बिकॉज इस पांडा का बहुत ही फ़ायदा, जो मैं आपको गेम प्ले में चेक भी कराऊंगा कि काफ़ी 1-2 जगहों पे हम काफ़ी लो भी थे, और जिस वजह से इस पांडा की वजह से हम बच गए, सही है। तो यहाँ से हम सबसे पहले तो इस पांडा को उठा लेते हैं, बुला लेते हैं इसको। इसकी क्या ही मज़े की आवाज़ होती है, ऊपर से नीचे गिरता है जब। तो भाई ये हमारा पांडा बैठा हुआ है, मज़े से खा पी रहा है, तो इसको ज़रा छेड़ देते हैं हम। तो ये नोटिफिकेशंस वगैरह के लिए बंद कर दूँ। एक्चुअली वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए बीच में सीन कट भी करने पड़ते हैं, तो फिर बार बार ये नोटिफिकेशंस भी बीच में आती हैं, गेम प्ले भी सारी बढ़ जाती है। तो ये हो गया, हमारा पांडा आ गया। तो अभी लूट वगैरह हमने कर ली है, ठीक है, लूट वगैरह हमने कर ली है। तो चले अब निकलते हैं, ज़रा किल्स वगैरह उठा लें, क्योंकि जितने ज़्यादा किल्स होंगे उतना अच्छा प्लस देखने को मिलेगा, सही है।
और हाँ, दोबारा बताता चलो, ये गेम प्ले जो है लाइक मैंने कंकरर उठाने के बाद का गेम प्ले, जस्ट आप लोगों को समझाने के लिए गेम प्ले ये गेम खेल रहा हूँ, सही है। तो यहाँ पे तकरीबन एक बोट था या आई थिंक जो भी, एक किल हमें मिल जाता है, 6 किल हमारे हो चुके हैं, सही है। तो भाई पांडा नहीं छोड़ना है, किसी भी सूरत में पांडा नहीं छोड़ना है कहीं पे भी, सही है। पूरी गेम में बस पांडा साथ साथ हो। अब यहाँ पे 2 किल मुझे मिले, मेरी वीडियो ही स्टॉप हो गई थी। खैर कोई ना, 8 किल हमारे हो जाते हैं यहाँ पे, सही है। फिर हम निकल जाते हैं दोबारा किल वगैरह ढूंढने को, और आते आते हम रिजॉर्ट तक पहुँच जाते हैं। और यहाँ पे भी अब आई डोंट नो ये बॉट था कि रियल था, और लेकिन इसने काफ़ी डैमेज दिया भाई, चेक करो। तकरीबन इसको हेड वगैरह ना बढ़ता तो क्या पता ये मार देता। तो खैर बचत हो गई। यहाँ पे किट वगैरह लगाते हैं। तो तकरीबन पांडा का तकरीबन बहुत फ़ायदा है, सीधी बात है, क्योंकि गाड़ी में लाइक आपको गाड़ी कभी कभार एनिमी डैमेज कर देता है, कभी कभार क्या कहते हैं कि गाड़ी से काफ़ी हेल्थ लो भी हो जाती है। और इस पांडा का एक सीन है, इसको जितना डैमेज पड़ेगा ना, आपने बस बच के आगे पीछे निकल जाना है, सही है। और इसका डैमेज भी रिकवर हो जाता है। और उसी के साथ साथ इसका जो फ्यूल, नीचे हमें फ्यूल देखने को मिल रहा है, वो भी थोड़ी देर आप इसको खड़ा रखेंगे ना, जस्ट निकलना नहीं है पांडे से, कोई ज़रूरत नहीं है निकलने की, और तब भी इसका फ्यूल, ये क्या कहते हैं, फ्यूल वगैरह इसका पूरा हो जाता है। तो ये पांडा काफ़ी ही ओपी इन्होंने डाला है। और जिस बंदे का कॉन्करर लाइक नहीं भी होता ना, मैं कहता हूँ जब वो एक काम करे, इवेंट पे किल्स वगैरह उठाए और उसके बाद टोटली होल्ड करे पूरी जोन तक, ठीक है, कोई किल ना भी करे, तकरीबन इवेंट पे सिर्फ 5 से 6, जिस तरह 5 किल हमारे भी निकल आए थे, ठीक है, तो तकरीबन बस 5 किल वगैरह वो कर ले और उसे काफ़ी टॉप 10 में आ जाए, सही है। चिकन भी निकाल सकता है, चिकन भी निकाल ले तो वो तो ज़्यादा वेल एंड गुड, तो उसे काफ़ी अच्छा प्लस देखने को मिलेगा, सही है। तो जोन के बिल्कुल कोने कोने से चलते रहो भाई, कोई मसला ही नहीं है। तो यहाँ पे भी एक बंदा हमें देखने को मिला था, हमने उसको भी पेल दिया भाईजान। तो तकरीबन हमारे यहाँ पे 11 किल्स हम उठा लेते हैं, काफ़ी अच्छी गेम जा रही है। और अभी भी 56 बंदे अलाइव हैं। तो इधर भी मुझे एक उड़ता हुआ बंदा नज़र आता है। आई थिंक इसने हैंड फ्री वगैरह नहीं लगाई हुई थी या क्या चक्कर, या भाग रहा था मे बी, बिकॉज काफ़ी अभी इधर भी माइनस बड़ा गंदा पड़ता है, सही है। तो ये यहाँ से अभी भागता हुआ नज़र आया, आई थिंक ये भाग ही रहा था, और इतने में हमें पता लगता है तो भाई ये तो कोई लड़की थी, आशु। खैर कोई ना। और ये किल फील्ड में आप ये जो इसका प्लेन पे भी नाम आया था, मिनी प्लेन पे, और ये तकरीबन ग्लेशियर वाला बंदा काफ़ी बंदे पे ली जा रहा है। तो तकरीबन लास्ट में इसके साथ भी हमारी अनबन हो जाएगी। तो उसके बाद हम घूमते फिरते यहाँ पे एक और इवेंट पे आ जाते हैं, और यहाँ पे भी एक बंदा हमें देखने को मिलता है, ऐसे ही पेल देते हैं। तकरीबन हमारे 13 किल वगैरह उठ गए हैं, टोटल 13 किल वगैरह हो गए हैं अभी तक, और अभी भी 40 बंदे अलाइव हैं, हमें छोड़ के 39। तो तकरीबन जितने अच्छे किल्स वगैरह आप निकाल सकते हैं उतने अच्छे किल्स निकालने हैं। अगर आपको लगता है कि लाइक आप जल्दी मार सकते हो या कोई मसला है, ठीक है, बिकॉज़ बंदे को अपनी गेम का भी पता होता है, अपने ऊपर भी कॉन्फिडेंस होता है, ठीक है। अगर आप अच्छा गेम प्ले निकाल लेते हो अकेले में, सोलो में ये है, ये सोलो गेम है, ठीक है, सोलो में ये है, अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि आप 1v1 की फ़ाइट ले सकते हो ईजीली, तो भाई कोई मसला ही नहीं है, आप अच्छे से अच्छे किल्स वगैरह निकाल लोगे। अब यहाँ पर हम आते हैं, तकरीबन अपने ही मज़े में घूम रहे थे, तो यहाँ पे भी हमें साउंड वगैरह आता है कि भाई बंदा है, और इसको क्या ही जंप शॉट मारी है। तो तकरीबन 14 किल हमारे हो गए हैं यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा प्लस देखने को मिलेगा इन किल्स के साथ भी। और अगर चिकन हो जाता है तो भाई साहब क्या ही कहूँ मैं। तो तकरीबन ये दोबारा आप किल फीड देख सकते हैं, ये बंदा सही बंदे मारी जा रहा है। खैर कोई ना, आखिर में इसको भी पकड़ेंगे। तो तकरीबन जाते जाते हमें यहाँ पे 2 बंदे आपस में लड़ते हुए मिलते हैं।
ये एक गया, इसका पता नहीं क्या नाम, पेशावर पर ही पता नहीं क्या नाम था। खैर उसके बाद एक ये दरख्त के पीछे होता है, इसको मैं टैप टैप देता हूँ कि भाई मुंडी वगैरह दिखा तो तुझे प्यार करें, लेकिन ना, इसने कहा भाई खुद आओगे तो कुछ कहूँगा, ऐसे तो नहीं होता। तो इसी के पास भालू लेके हम इसके पास चले जाते हैं। और ये पता नहीं बोर्ड था क्या, मूवमेंट ही नहीं दे रहा भाईजान, पता नहीं ये लॉबी कौन सी लगी। मेरे ख्याल से स्टार्टिंग में आपको पता है सोलो में तो अरबी वगैरह आते हैं, ठीक है। और आई थिंक अभी लॉबी कोई इतनी ख़ास नहीं है, बिकॉज़ मैं कॉन्करर करने के बाद काफ़ी रैंकिंग में डाउन आ गया, मैं उसके बाद खेलनी छोड़ दी। तो आई थिंक कोई ख़ास बंदे वगैरह नहीं अभी आ रहे। तो ये एक और हमारे साथ का हमारा दोस्त कोई भालू लेके घूम रहा था, इसको मैंने भालू को डैमेज दिया, बट भालू भी बड़ा ढीठ है ना, फटता नहीं एकदम से। तो तकरीबन लास्ट में 2 भालू ही हमें देखने को मिलेंगे जो कि बच जाएंगे। तो अब यहाँ पे घूमता फिरता मैं जा रहा होता हूँ और काफ़ी एमओ वगैरह जो भी पॉइजन की एमओ हमारी ख़त्म हो चुकी थी, और शुक्र है यहाँ से ड्रॉप से हमें एमओ वगैरह मिल जाती है, तो निज़ाम चल जाता है। बिकॉज़ लास्ट में एमओ की बहुत नीड पड़ गई थी, क्योंकि भालू को एक गन से तो डैमेज दिया, दूसरे से फिर बंदे को कैसे मारे बंदा अगर एमओ ना हो। तो यहाँ पर आपको असल में भालू का यूज़ मैं अब बताता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने भी बंदे हैं, ठीक है, और यहाँ इसके अंदर पीछे भी यहाँ पे भी बंदा था। अब मैं इसको मारने के लिए रुका और मेरी जॉयस्टिक ही अटक गई थी। भाई साहब चल जा। तो शुक्र है अब इसमें बैठते बैठते आप देख सकते हैं मेरा डैमेज कितना दे दिया इसने कितना डैमेज दे दिया। और अगर यहाँ पे मेरे पास पांडा ना होता, ठीक है, और अगर गाड़ी भी होती तो भाई अभी यहाँ पे हमारा चिकन बढ़ जाता। भाई हम साइड पे आके हील वगैरह करते हैं अपने आप को, तो इतनी देर में बिकॉज़ इन्होंने तो जोन से तो आना ही है, तो मैं पांडा लेके आगे जा ही रहा हूँ कि भाई यहाँ से एक बंदा आ रहा होता है जोन में, इसको एटीएम का धक्का देंगे। तो ये गया, तकरीबन आखिर में 2 बंदे रह गए, और जिसमें जो प्लेन वाला जिसकी किल फील्ड में नाम आ रहा था, एक बंदा अभी हमें वो मिलेगा यहाँ पे, सही है। और तकरीबन 2 बंदे रह गए हैं और एक हम रह गए हैं। तो यहाँ से मैं उतरता हूँ, इसको एकदम का डैमेज देता हूँ, बट आप देख रहे हैं कितनी हेल्थ होती है। लाइक AKM का डैमेज बहुत है और ये तब भी नहीं पता। फिर BP पॉइजन से डैमेज देता हूँ तो इतनी देर में फट जाता है, और ये भाई जंप शॉट से बचा है, वरना तो ये काफ़ी हेल्थ इसने मेरी डाउन कर दी थी। खैर मर गया, कोई ना। इतनी देर में हम जल्दी से पांडा में बैठ जाते हैं कि भाई पीछे से कहीं वो आखिरी बंदा ही ना मारते। तो तकरीबन हमारे यहाँ पे 19 किल हो चुके हैं, वो 1 किल भी आखिरी बंदा भी मारेंगे इंशाल्लाह। तो इतनी देर में मैं हील वगैरह करके देख रहा होता हूँ कि भाई किधर है ये बंदा, किधर छुपा हुआ है। और भाई साहब ये देखें, ये भाई पांडा बना हुआ हमारा दोस्त। मैंने सोचा इसको ऊपर रिच से डैमेज देता हूँ, ठीक है, और फिर इसको इजीली यहाँ से ही लॉन्ग रेंज से ही फिनिश कर दूँगा। तो भाई इतनी देर में जोन कहता है ना भाई ऐसे थोड़ी होता है। तो जोन काफ़ी डैमेज दे रहा था, मैं उसी तरह बालू में बैठा हूँ। रीलोड की है गन, रीलोड तो लाजमी है, बिकॉज एनिमी के मुंह के ऊपर तो भाई ये ऐसे ही निकालेगा, अंदर तो रीलोड भी नहीं हो सकती। तो रीलोड की और आगे आ गए हैं। अब बस भाई मैं देख रहा था हेल्थ जल्दी से रिफ़िल हो और इसको मौका दे के पेल दिया जाए। तो इतनी देर में भाई मैं यहाँ पे आता हूँ। तो ये हमारा जो छोटा शेख है, मैं मौका देख के वो ओपन में खड़ा है, तो मैं इसको AKM का डैमेज देता हूँ। और इतनी देर में ये क्लोज आता है और ये बंदा निकल गया है पांडे से, और इसको जंप शॉट देता हूँ BP पॉइजन की। और ये भाई साहब हमारा चिकन हो गया है, और काफ़ी अच्छे किल्स के साथ 20 किल्स निकले हैं, ठीक है। तो अभी आपको काफ़ी अच्छा प्लस भी देखने को मिलेगा। हालांकि मेरी लॉबी जो है वो एस मास्टर 8 स्टार की लॉबी है। खैर पहले कॉन्करर शो हो रहा था, बिकॉज अंडर 500 की रैंकिंग में था ना, तो ये गेम प्ले तो मैं उसके बाद बना रहा हूँ।
तो गाइज़ ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और ये आप देख सकते हैं 42 का प्लस हमें मिला है। तो भाई साहब अगर इसी तरह हर गेम में ठीक है आप टॉप 10 भी आ जाएँ, 35, 30, 31 का प्लस मिलेगा तो भाई चिकन कहीं नहीं गया, आपका चिकन पक्का है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।